टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने बहुत समय पहले यानी कि 15 नवंबर 2017 को एक ट्वीट किया था। ये ट्वीट आप उनकी ट्विटर हैंडल जो है उस पर जाकर देख भी सकते हैं। उसमें उन्होंने लिखा था कि जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा और कुछ अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी आपको थकावट ना हो, तो समझ लेना चाहिए कि सफलता का नया इतिहास रचने जा रहा है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का श्री ज्ञान प्रकाश में। तो दोस्तों, आज की तारीख है 18 अगस्त। आइए शुरू करते हैं आज के दैनिक रोजगार समाचार। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती में 22,000 सीट जोड़े जाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मंगलवार को भी बीजेपी कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर विरोध जताया है। सभी ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए जमकर नारेबाजी की। अंत में पुलिसकर्मियों ने सभी प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर इको गार्डन स्थित धरना स्थल पर भेज दिया है। तो बीते एक सप्ताह से करीब एक दर्जन अभ्यर्थी निषादगंज स्थित एससीईआरटी कार्यालय पर विरोध जता रहे हैं। साथ ही बीते दिन 3 दिनों से अनशन पर बैठे 7 अभ्यर्थियों में से 4 अभ्यर्थी निधि तिवारी, राघवेंद्र मिश्रा, नदीम और आशीष बर्नवाल की तबीयत भी मंगलवार को बिगड़ गई, जिन्हें इलाज के लिए महानगर स्थित भाऊराव देवरस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अभ्यर्थियों का आरोप है कि शिक्षक भर्ती के सभी 1,37,000 पदों पर भर्ती की मांग लेकर करीब 2 माह से वो आंदोलनरत है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और फ्रेंड्स, समूह ग भर्ती के अंतर्गत पीईटी के लिए कुल 2,254 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा होगी। इसके एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। 24 अगस्त को कुल मिला के 2,254 परीक्षा केंद्रों पर परीक्षा कराई जाएगी। यहाँ पर जो दिव्यांग और फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी परीक्षा उनके स्व जनपद में होगी, गृह जनपद में होगी। लेकिन जो लोग जैसे कि मेल कैंडिडेट हैं, स्वस्थ हैं, आ जा सकते हैं, तो उनके लिए जो परीक्षा है वो पड़ोसी जनपद में करवाई जा रही है। आप जो अनुदेश दिया गया है उस अनुदेश को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा कुछ खास बातें भी इस बार आप देखेंगे परीक्षा के दौरान। इस पर एक वीडियो मैंने बनाया है, तो उस वीडियो को आप लोग वॉच जरूर कर लेना। काफ़ी बहुत ही शानदार वीडियो है और उसमें आपको पता चल जाएगा कि परीक्षा के दौरान आपको क्या क्या गलती नहीं करनी है। जैसे कि जो परीक्षा केंद्र होता है, परीक्षा केंद्र जो आपके एडमिट कार्ड पर होगा, ये OMR पर नहीं लिखना है, वहाँ पर आपको परीक्षा केंद्र फिर से बताया जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा कई अन्य इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए हैं, तो इस पर एक वीडियो है जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जाकर देख लेना। और बात करें अगर पीजीटी परीक्षा के बारे में, तो पीजीटी की परीक्षाएं चल रही हैं। कल और आज दोनों दिन पीजीटी की परीक्षा हो रही है। फिलहाल पहले दिन कुल मिला के जो उपस्थिति रही है वो 80% रही है। तो यहाँ पर 12 विषयों की जो परीक्षा थी ये पहले दिन हुई है, और इसके बाद आज यानी कि 18 अगस्त को 11 विषयों की परीक्षा होने जा रही है। और कुल मिला के देखा जाए तो पहले दिन की जो उपस्थिति है वो 80% है। दूसरे दिन की उपस्थिति के बाद मैं आपको एक सामान्य रिपोर्ट दूंगा कि कुल कितने लोग परीक्षा में शामिल हुए और विभिन्न विषयों में परीक्षा के लिए जो बातें कही जा रही हैं, कट ऑफ वगैरह कितना जा सकता है या फिर अन्य चीज़ें, इस पर डिस्कशन करेंगे हम एक अलग वीडियो में। आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में भी शिक्षक भर्ती के साथ साथ अन्य कर्मचारियों की भर्ती भी होने वाली है, जिस पर पिछले कई माह से विचार विमर्श चल रहा है। फिलहाल अंतिम रूप से फैसला ये सामने आया है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो यहाँ पर भर्ती होगी, पहले तो निर्णय ये लिया गया था कि उसमें परीक्षा करवाई जाएगी, 100 अंकों की रिटर्न परीक्षा होगी, लेकिन अब परीक्षा को हटा दिया गया है। सीधे सीधे सिर्फ इंटरव्यू के आधार पर ही अब जो है भर्ती की जाएगी। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने एकेडमिक काउंसिल के निर्णय को पलट दिया है। विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा आयोजित नहीं होगी, बल्कि पूर्व की भांति सिर्फ इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती होगी और एक पद के लिए 8 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू में बुलाया जाएगा। मंगलवार को हुई कार्य परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया है। इसी के साथ विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती पर अंतिम मुहर लगा दी गई है। तो यहाँ पर पहले बात ये की जा रही थी कि 100 अंकों की एक क्वालिफाइंग परीक्षा करवाई जाएगी और उसके बाद फिर इंटरव्यू होगा, लेकिन यहाँ पर अंतिम रूप से निर्णय यही लिया गया कार्य परिषद के सदस्यों द्वारा कि यूजीसी की विस्तृत गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए 100 नंबर की प्रस्तावित लिखित परीक्षा की जरूरत नहीं है, इसको हटाया जा सकता है। और सदस्यों के प्रस्ताव पर परिषद ने मुहर भी लगा दी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कर्मचारियों के 632 पदों को भरने पर अंतिम मुहर लग चुकी है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में कर्मचारियों के 632 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा जो असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हैं उस पर भर्ती के लिए अभी कितने पदों पर भर्ती होगी, ये नोटिफिकेशन जब जारी होगा उसके बाद ही आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो पाएगी। तो सितंबर में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के स्थापना दिवस वाले दिन पर भी जो है जो दीक्षांत समारोह होना है उस पर भी अंतिम मुहर लग गई है।
तो बैठक के दौरान इलाहाबाद विश्वविद्यालय में गैर शिक्षक पदों के रोस्टर का प्रस्तुतिकरण भी किया गया। बताया गया कि कर्मचारियों की 632 पद रिक्त हैं, जिस पर 32 पद ग्रुप ए और 73 पद ग्रुप बी और 527 पद ग्रुप सी के हैं। तो ये सारी जानकारी आपको दी जा रही है और शीघ्र ही जब विज्ञापन जारी होगा तो नोटिफिकेशन पर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए, बात हो रही है यहाँ पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सिंचाई विभाग में 3210 नलकूप ऑपरेटर भर्ती में खाली बचे पदों पर प्रतीक्षा सूची से न भरने के कारण की 19 अगस्त तक विस्तृत जानकारी मांगी है। कोर्ट ने सही तथ्य पेश न कर गुमराह करने वाले अधिकारियों पर नाराजगी जताई है और कहा कि जब सरकार ने भर्ती निकाली है तो सारे पद भरे क्यों नहीं जाते। बचे पदों को प्रतीक्षा सूची के अभ्यर्थियों से भरने के बजाय उन्हें हाई कोर्ट आने को विवश करते हैं, जबकि सरकार और अधीनस्थ आयोग को यह पद खुद ही भर देना चाहिए। सरकार ने कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची नहीं दी और आयोग प्रतीक्षा सूची जारी कर शांत बैठ गया। कोर्ट में विषय से अलग फैसला देकर भ्रमित किया गया। सरकार ने कहा कि आयोग की सूची में भर्ती पूरी कर ली। बचे पदों पर कहा कि आयोग ने प्रतीक्षा सूची सरकार को नहीं दी। इस पर कोर्ट ने फटकार लगाई है, कहा कि आखिर प्रतीक्षा सूची से खाली बचे पदों पर नियुक्ति क्यों नहीं की गई। सरकारी वकील ने पूरी जानकारी देने के लिए सुनवाई स्थगित करने की मांग की, जिस पर कोर्ट ने 19 अगस्त को सही तथ्य पेश करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति MC त्रिपाठी ने विजय कुमार और 26 अन्य की याचिका पर दिया है। तो अब जो अगली सुनवाई होनी है इस मैटर पर वो 19 अगस्त को की जाएगी। नलकूप ऑपरेटर भर्ती की प्रतीक्षा सूची जारी न करने पर जवाब तलब किया गया है और ऑनलाइन आवेदन 27 अगस्त अंतिम तिथि। तो ये खबर है उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी कि यूपी बोर्ड ने परीक्षा परिणाम 2021 से असंतुष्ट जो विद्यार्थी हैं उनके लिए परीक्षा में दोबारा शामिल होने का मौका दिया है। परिषद ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के छात्र छात्राओं से एक या एक से अधिक विषयों में परीक्षा के लिए आवेदन का अवसर दिया है। ऐसे अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर सकते हैं जिनका परीक्षा पर रोक लिया गया है या किन्हीं कारणों से जिनका परिणाम जारी नहीं किया गया है। तो ये जो आवेदन पत्र हैं परिषद की वेबसाइट पर उपलब्ध है और इसके लिए जो डाउनलोड लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाकर आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 अगस्त है, जबकि प्रधानाचार्य के लिए परिषद की वेबसाइट पर आवेदन पत्र अपलोड करने की लास्ट डेट 29 अगस्त निर्धारित की गई है। तो जो भी विद्यार्थी, अगर आपके घर में कोई ऐसा बच्चा है तो उसको ये जानकारी अवश्य ही आप पहुँचा दें। और सितंबर में आवेदन लेने की तैयारी, तो बात यहाँ पर हो रही है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में एडमिशन के बारे में। तो पहले तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जो प्रवेश होना था वो NTA के माध्यम से करवाया जाना था, लेकिन फ़िलहाल अब NTA के द्वारा नहीं, ये जो प्रवेश होगा ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुद ही करेगा और 23 अगस्त तक जो परीक्षा एजेंसी होगी उसका निर्णय ले लिया जाएगा और तत्पश्चात फिर जो है क्या किया जाएगा कि इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। इस बार हालांकि देखा जाए तो 2020 के पीछे 2021 में जो प्रवेश हो रहे हैं उसमें देरी जरूर हो रही है, लेकिन सारी प्रक्रिया समय पर पूरी करने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तो ध्यान रखिए कि नए केंद्रीय शिक्षा मंत्री के आने के बाद निर्णय लिया गया है कि सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय पूर्व की भांति अपने स्तर से प्रवेश परीक्षा करा लें। शिक्षा मंत्रालय से हरी झंडी मिलने के बाद तय हो गया कि सभी पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय प्रशासन अपने स्तर से कराएगा। अगस्त के पहले हफ्ते में टेंडर के माध्यम से एजेंसी का चयन होना था, लेकिन टेंडर नहीं खुला क्योंकि देखिए कोविड के कारण बहुत सारी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी डिस्टर्ब तो हुई हैं और उसमें ये जो एडमिशन होने हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में ये भी उसमें एक मुख्य बात कही जा सकती है। आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें कि फ्रीडम सेल के दौरान आपको मिलने वाली जो 20% की एक्स्ट्रा छूट है वो आज तक चलती रहेगी, यानी कि कल 19 अगस्त से ये छूट जो है समाप्त कर दी जाएगी। तो अगर आपने अभी तक जो करंट अफेयर की PDF है उसको परचेज़ नहीं किया है तो आज आपके लिए यह आखिरी दिन है जब आप इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। कल से आपको बढ़े हुए दाम पर PDF उपलब्ध करवाई जाएगी। याद रखिए कि ये PDF आपकी बहुत अधिक मददगार होगी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जैसे कि PT की परीक्षा होनी है, UPPSC, UPSSC आदि सभी परीक्षाओं में और शिक्षक भर्ती परीक्षाओं में भी ये जो PDF है आपकी बहुत अधिक हेल्प करेगी। तो विशेष छूट का लाभ उठाइए और इसे आज ही आप डाउनलोड कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।